अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट सर्दियों की रेमेडी लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। ये है जी सुहागा। ये जो सुहागा है ये पंसारी की दुकान से आपको इजीली मिल जाएगा। इसकी आप शक्ल देख लें। और ये जो है ये सर्दियों में बच्चों की बड़ों की जो छाती में बलगम हो जाती है और पुरानी से पुरानी खांसी के लिए बेस्ट है। यहाँ पे हमने शहद ले लिया है। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँगी और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊँगी। तो यहाँ पे हम इसे तोड़ते हैं। ये क्रिस्टल की तरह का होता है। ये अंदर से देखिए जैसे क्रिस्टल नहीं होता, ये इस तरह का होता है। ये आप चेक कर लें। आप किसी भी पंसार की दुकान पे जाएं तो पाउडर फॉर्म में आपने इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस तरह की इसकी शक्ल होगी और ये बच्चों के लिए सर्दियों में बेस्ट है। अगर आप सर्दियों में बच्चों को बना के खिला देना और सर्दियों में बना के हर हफ्ते में इसका इस्तेमाल करें तो आपके बच्चों की ये जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार सब ख़त्म हो जाएगा। बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने तवा ले लिया। तवे को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। धो लेने के बाद इसको खुश्क करके इसके ऊपर कपड़ा लगा लेना है और हल्की आंच नीचे कर लेनी है। ठीक है। हम जो है ना सारा सुहागा नहीं बनाएंगे, हम इसका एक छोटा सा पीस बनाएंगे। ये छोटा सा एक पीस है, हमने इसको ले लिया है और इसको इस तरह तवे के ऊपर रख देना है। और आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं बनाना। आपको जब चाहिए हो आपने उसी वक्त इसको फ्रेश बना लेना है। आपने सारे को बना के नहीं रखना, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा ख़राब भी हो जाता है। मतलब कि इसका असर कम हो जाता है। ख़राब तो ये नहीं हो सकता, असर कम हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता सा ये अपनी जो है ना ये नीचे से चिपक जाएगा और ये पानी की तरह पहले पानी बनेगा, उसके बाद ये फूल बन जाएगा। तो आंच आपने इसकी हल्की रखनी है और इसको हल्का हल्का ये आप चेक कर लें, इसमें बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी खांसी है पुरानी से पुरानी खांसी भी ये ख़त्म कर देता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके जो बच्चे हैं वो दुबले पतले हैं, वो भी आप इनको दें, आपके बच्चों का दुबलापन भी ख़त्म हो जाएगा। और दमे के मरीज़ों के लिए ये बेस्ट है। और उसके अलावा आप सर्दियों में बच्चों को दिन में जो अगर आपके बच्चों की छाती बहुत ज़्यादा बलगम है, बहुत ज़्यादा खरखराहट है, नज़ला ज़ुकाम है ना, तो आप दिन में 3 बार भी इसको चटा सकते हैं। लेकिन इसको बेस्ट इसका जो तरीका है वो मैं आगे आपको बताऊँगी कि आपने किस टाइम पर किस तरह लेने हैं। इस तरह से ये आप देख लें, ये सारा पानी बन गया है और आप ये तवे के साथ इस तरह से चिपक गया है। उसके बाद ये ना ये फूल बन के ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा जैसे ये पॉपकॉर्न उछलते नहीं, उछलने लग जाएगा। तो यहाँ पे स्पैचुले का काम ख़त्म हो चुका है। आपने ले लेनी है जी चम्मच ले लेने के बाद आपने इसके ऊपर से प्रेस करना है। इस तरह से इसका जो पाउडर है ना, इसको पहले आपने तवे से हल्का हल्का सा उखाड़ना है और उसके बाद इसको इधर ही तवे के ऊपर ही चम्मच की मदद से इस तरह से ऊपर से दबा दबा के ना इसका पाउडर बना लेना है। ये एक छोटा सा पीस भी जो है ना ये इतना ज़्यादा सुहागा इसका बन जाता है। और ये बड़े भी ले सकते हैं और बच्चे भी, मतलब कि 1 साल के बच्चे जो छोटे बच्चे हैं ना उनको भी आप दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। सुहागा हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये पाउडर आप देख लें, पाउडर बन गया है। और आपने अब ले लेना है जी इस पाउडर को। आप ये जो पाउडर है 1 हफ़्ता आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद अब जब आपको ज़रूरत पड़े आपने नया ले लेने है। ठीक है। यहाँ पे हमने ले लेना है जी शहद ले लेने के बाद, ये घर का मेरा अपना शहद है, 1/2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे शहद ले लिया है। शहद ले लेने के बाद आपने इसमें जो है ना बड़े हैं ना तो बड़ों को आप जितना शहद लें उतना ही सुहागा डाल के दे दें। बच्चे हैं ना तो बच्चों के लिए 2 चुटकी, मेरा 9 साल का बेटा था उसके लिए मैंने 2 चुटकी इस्तेमाल किया है। इस तरह आपने डाल देना और उसी उंगली की मदद से आपने इसको मिक्स करना है और रात को सोते वक्त आपने दे देना है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर पानी वगैरह नहीं पिलाना, बच्चों को सुला देना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये हमारा सुहागा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही बेस्ट रेमेडी है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साल के जो बच्चे हैं उनके लिए आपने 2 गंदम के दानों जितना सुहागा इस्तेमाल कर लेना। तो ये आपने ज़रूर रेमेडी इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।